नमस्कार। आज हम एक ऐसी सोच की दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसी सोच जो पावर के मतलब शक्ति के सारे नियम ही बदल कर रख देती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर शक्ति हथियार नहीं बल्कि एक मानसिकता हो? असल में यही सवाल तो मैकियावेलियन मानसिकता का दिल है। सोचिए, एक ऐसी सोच जो बिना किसी को छुए, बिना एक शब्द कहे लोगों को अपनी मर्जी से चला सके। तो सवाल उठता है, आखिर ये माइंडसेट है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई चालाकी या ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। और इसका आधार ये है कि असली पावर मतलब असली शक्ति सही गलत या नैतिकता से नहीं आती, बल्कि इंसानी फितरत, उसके स्वभाव की गहरी समझ से आती है। अच्छा, तो ये सोचने का तरीका, ये वर्ल्ड व्यू, ये आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। बात है 1500 की। एक शख्स थे निकोलो मैकियावेली, जिन्होंने एक किताब लिखी द प्रिंस। और उसका जो मेन आइडिया था ना, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। वो ये था कि असली पावर नैतिकता से नहीं बल्कि इस बात को मानने से आती है कि इंसान अपने स्वभाव से सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, मतलब स्वार्थी होता है। मैकियावेली के लिए दुनिया अच्छे और बुरे लोगों में नहीं बटी थी, नहीं, उनके लिए दुनिया सिर्फ मजबूत और कमजोर में बटी थी। इस मानसिकता का एक बड़ा सीधा सा नियम है, पावर दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। मतलब यहाँ बात जोर जबरदस्ती की नहीं है, ये तो एक कला है, अपनी मौजूदगी से, सही टाइमिंग से और यहाँ तक कि अपनी खामोशी से दूसरों को कंट्रोल करने की कला। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ये सब कुछ धारणा के खेल पर मतलब परसेप्शन के गेम पर टिका है। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। लोग ये नहीं देखते कि कोई असल में कैसा है, वो बस ये देखते हैं कि वो इंसान उन्हें कैसा महसूस कराता है। और इसीलिए जो परसेप्शन को कंट्रोल कर लेता है, असल में वही हकीकत को, रियलिटी को कंट्रोल करता है। इस खेल में किसी की इमेज, उसकी छवि एक कवच की तरह काम करती है, एक ढाल की तरह। एक बहुत सावधानी से तैयार की गई पब्लिक इमेज आपको आलोचनाओं से, बाहरी दबाव से सबसे बचाकर रखती है। लेकिन यही इमेज सिर्फ कवच नहीं है, ये एक हथियार भी है। इसी इमेज का इस्तेमाल करके दूसरों की उम्मीदों को शिकल दिया जा सकता है, उनके एक्शंस को अपनी मर्जी से एक दिशा दी जा सकती है। तो ये जो स्ट्रैटेजिक चार्म है, ये काम कैसे करता है? इसके कुछ असूल हैं। पहला, जेन्युइन दिखो, असली दिखो, भले ही ये एक परफॉर्मेंस क्यों न हो, क्योंकि लोग तो भावनाओं से जुड़ते हैं। दूसरा है मिररिंग, मतलब सामने वाले के हाव भाव की नकल करना, ताकि अनकॉन्शियसली एक भरोसा बन जाए। तीसरा, अप्रोचेबल दिखो, ऐसा लगे कि आपसे बात की जा सकती है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से अवेलेबल मत रहो, एक रहस्य, एक मिस्टीक बनाए रखो। और आखिर में खामोशी का इस्तेमाल। सोचिए, जब हर कोई बोल रहा हो, आपकी एक सोची समझी चुप्पी आपको कितना कंट्रोल दे सकती है। ओके, तो परसेप्शन का इम्पोर्टेंस तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल टूल्स की, उन औजारों की जिनका इस्तेमाल असल में प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक होती है नॉर्मल एम्पैथी, मतलब सहानुभूति, जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं। लेकिन एक होती है कोल्ड एम्पैथी, और ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें आप दूसरों की भावनाओं को समझते तो हैं, पर उनसे जुड़ते नहीं, महसूस नहीं करते। ये एक तरह का एनालिटिकल टूल है, जिससे आप किसी की कमजोरियों और इच्छाओं का पता लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई साइंटिस्ट किसी सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज करता है। और ये कोल्ड एम्पैथी इस्तेमाल क्यों होती है? क्योंकि इस मानसिकता का मानना है कि कोई भी इंसान सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब वो इमोशनल होता है। चाहे वो दुख हो, गुस्सा हो, ये सारी भावनाएं असल में मौके बनाती हैं प्रभाव डालने के। क्योंकि जब कोई इमोशंस में डूबा होता है तो उसका तर्क, उसका लॉजिक कमजोर पड़ जाता है, और बस वही सही वक्त होता है सबसे गहरा असर डालने का। तो फिर भरोसे को एक हथियार की तरह कैसे बनाया और इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है। स्टेप 1, भरोसेमंद दिखो, मतलब शांत और कंसिस्टेंट रहो। स्टेप 2, अपनी कोई सोची समझी कमजोरी शेयर करो, कोई छोटी मोटी, जिससे कोई नुकसान ना हो। ऐसा करने से आप इंसान लगते हो और भरोसा बनता है। और स्टेप 3, धीरे धीरे निर्भरता पैदा करो, मतलब
चुनिंदा मौकों पर सपोर्ट देकर लोगों को अपनी मौजूदगी या वैलिडेशन पर डिपेंडेंट बना दो। तो अभी तक हमने बात की बाहरी टैक्टिक्स की, बाहरी रणनीतियों की। अब जरा अंदर चलते हैं, उस मेंटल स्टेट को समझते हैं जो इन सारी टूल्स को असरदार तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं मॉरल डिटैचमेंट या नैतिक अलगाव। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान अपने कामों को सही और गलत के पारंपरिक तराजू से तौलना बंद कर देता है। यहाँ नैतिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लचीली चीज़ है जिसे ज़रूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता है। और यही सवाल इस पूरी सोच का निचोड़ है। क्या असली सवाल सही बनाम गलत का है या फिर असरदार बनाम बेअसर का? मैकियावेलियन मानसिकता में फोकस इस पर नहीं होता कि कोई काम मॉरली राइट है या नहीं। फोकस इस पर होता है कि क्या वो काम इफेक्टिव है, क्या उससे वो नतीजा मिल रहा है जो चाहिए। इसी को कहते हैं गोल सुप्रीमेसी, यानी लक्ष्य की सर्वोच्चता। इसका मतलब सीधा सा है, जो आखिरी मकसद है, जो अल्टीमेट गोल है, वो हर चीज से ऊपर है। हर एक्शन, हर फैसला सिर्फ एक ही कसौटी पर परखा जाएगा। क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? भावनाएं, रिश्ते, गिज़ेलशाफ्टली नियम, सब कुछ उस एक लक्ष्य के नीचे आता है। लेकिन इस तरह की पावर और कंट्रोल की एक कीमत होती है, हर चीज की तरह। तो चलिए अब जरा इस मानसिकता को अपनाने की लागत पर, इसके अनिवार्य नतीजों पर एक नजर डालते हैं। और यह कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। सबसे पहली है इमोशनल नमनेस, भावनात्मक सुन्नता। मतलब प्यार या दुख जैसी भावनाओं से असल में जुड़ने की काबिलियत ही खो देना। दूसरा है सोशल आइसोलेशन, यानी सामाजिक अकेलापन। जब हर कोई एक मोहरा या खतरा नजर आने लगे तो इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और आखिर में एक चेस बोर्ड वर्ल्ड व्यू, मतलब हर इंसानी रिश्ते को एक स्ट्रैटेजी खेल की तरह देखना, जिससे असली कनेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और ये जो अकेलापन है ना, ये एक और चीज को जन्म देता है जिसे कहते हैं पैरानॉइड प्रोजेक्शन। यहाँ इससे कोई कमी नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका माना जाता है। होता यह है कि इंसान अपने अंदर के डर और शक को दूसरों पर डाल देता है, हर किसी पर शक करता है, ताकि वो हमेशा अलर्ट रह सके, हमेशा तैयार रह सके। ये उसे शायद सुरक्षित रखता भी हो, पर उसे और भी ज्यादा अकेला कर देता है। तो घूम फिरकर हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं, क्या यह मैकियावेलियन मानसिकता सच में अल्टीमेट पावर तक पहुंचने का रास्ता है, या फिर ये परसेप्शन का, धारणा का एक ऐसा जेल है जिसे इंसान खुद ही अपने चारों ओर बना लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी सोच के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग